सीखना और पैसे कमाना हर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी उसका आकलन हम नहीं कर पाते। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की जरूरत होगी उसका आकलन हम नहीं कर पाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना होगा इसका भी आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता जो हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जाए। आज यह कहानी आपकी मार्गदर्शक बनेगी जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से परेशान और दुखी लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही एक दिन एक दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ, मुझ पर उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहां से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया है। हाँ यह सुंदर और चमकदार भी है, तुम ये मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। बस 1000? वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा। अब वह आदमी सोचने लगा था कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वह वहां से चला आया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह पत्थर तो काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। वह आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाला भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया। जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य एक ऐप डेवलपर बनने का है, तो इस क्षेत्र के सबसे अच्छे शिक्षक ही मुझे गाइड कर सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं YouTube, Google पर सर्च करूंगा कि कहां मुझे सही ज्ञान मिल सकता है और फिर मैं एक रोड मैप तैयार करूंगा उस लक्ष्य के लिए। जैसे एक कॉपी में मैं YouTube के XYZ चैनल के नाम लिख लूंगा जो उस क्षेत्र में अच्छे हैं। Google में उपलब्ध उन सारे वेबसाइट के नाम लिख लूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ किताबों का भी नाम लिख लूंगा जो सबसे अच्छे हैं और इस तरह उस ज्ञान का आकलन कर लूंगा जो सीधे मुझे सफल बना सकते हैं। आपको बस यह करना है कि 1. अपने लक्ष्य को कॉपी में लिख लेना है। 2. उस लक्ष्य को Google, YouTube पर सर्च करें कि कहां से उसे अच्छे से सीखा जा सकता है। 3. अब लिख ले उन सारे चैनल, वेबसाइट और किताबों के नाम जहां से आपको वह सारा जरूरी ज्ञान मिल जाए जो उस लक्ष्य को पाने के लिए काफी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।